हेलो साथियों, आइए संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 लेकर आज आए हुए हैं। ये एक्सरसाइज इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो। तो मेरा उद्देश्य यही है साथियों कि आपको बेसिक नॉलेज दिया जाए। बाद में तो अनेक ट्रिक हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक हैं, इसलिए वो ट्रिक तभी पॉसिबल होगा बनाना जब आप ये बेसिक चीज़ जानते हैं। तो आइए आज ज़्यादा समय ना लेते हुए आज एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 को लेकर चलते हैं। देखिए इसमें बोला क्या है साथियों, इसमें बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 1। यानी कि इसका हिंदी ये हुआ कि आप शेष निकालिए जब आप इस नंबर को, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन से बारी बारी से आपको डिवाइड करके यानी भाग देकर आपको शेष निकालना है कि शेष क्या बचता है, ये आपको इसमें करना है। तो आइए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए एक डिवाइड मेथड है और एक डायरेक्ट पुट करके हम क्या करते हैं, इसको रिमाइंडर को निकालते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका है वो मैं बताता हूँ। देखिए इसमें सिंपल तरीका क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और 1 क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वन से ही x+1 के माध्यम से ही हमको इसमें क्या करना है, शेष निकालना है। तो इसमें क्या करना है आपको, x+1 दिया हुआ है तो इसलिए x इक्वल टू -1, ये प्लस है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -1 इसमें रख कर और तब देखिए कि कितना आता है। तो चलिए इसमें रखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग उतार लेते हैं, x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन और ये सब उतारना उनके लिए है जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन जो बच्चे अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे +1 देखेंगे आप सीधे -1 यहाँ रख कर और शॉर्टकट में फट से निकाल लेना है। तो पहले हम बेसिक चीज़ देखिए बताते हैं इसमें क्या करना है। इसमें करना क्या है, x के जगह में -1 रखिए, -1, और यहाँ पे ये 3 है इसको बाहर रखिए और यहाँ x के जगह पे -1 रखिए, प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ -1 रखिए और +1 रखिए। देखिए अगर इसको शॉर्टकट में बनाना चाहेंगे तो बहुत ही आराम से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा कि यहाँ पे अगर -1 रखना है तो x का क्यूब है तो माइनस में अगर है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ +1 हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। ये बेसिक चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसको कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या है डायरेक्ट चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा इस चीज़ को कि कोई भी नंबर अगर माइनस में रहता है और उसका पावर ऑड नंबर में रहता है, यानी कि पावर 1, 3, 5, 7 ऐसे करके अगर रहता है तो हमेशा उसका आंसर माइनस में ही आएगा। तो ऐसे भी 1 का पावर कितनों दे दीजिए 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा -1। और ये -1 का पावर देखिए इवेन नंबर में है, यानी कि सम संख्या में है। तो जब भी इवेन नंबर में पावर रहता है तो प्लस में आता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही आएगा, तो प्लस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3। यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और ये +1। अब इसको हम लोग सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या है, देखिए पहले सेम नंबर कोई मिल रहा है क्या, देखिए -1 यहाँ माइनस में, ये प्लस में, इसको काट दीजिए। और यहाँ पे 3 प्लस में, ये माइनस में, ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0 आपका। ठीक है, साथियों तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें आपको करना क्या है, तो ये हो गया। अब हम लोग शॉर्टकट, अब दूसरा ऑप्शन चलते हैं हम लोग। चलिए सेकंड वाला ऑप्शन में, ये सेकंड वाला ऑप्शन में क्या करना है, यहाँ पे अगर माइनस है तो आपको x इक्वल टू 1/2 प्लस में रखना है। अब यहाँ पे रख दीजिए। अब इसको बार बार ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे उतारेंगे नहीं, अब इसी में डायरेक्ट रखते हैं। तो क्या आप या तो डायरेक्ट रख दीजिए या तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, बेसिक्स में बता रहा हूँ, इसीलिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट इसको रखिए। 3 × 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 × 1/2 हो गया और +1 हो गया। अब इसको अगर क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 और नीचे हो जाएगा 4, प्लस इसको कर दिए तो 3/2, 3 1 जा 3/2 +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये भिन्न का जोड़ आ गया। भिन्न का जोड़ हो गया तो अगर सब बाई में है तो ये बाई में नहीं तो इसको भी बाई में 1, क्योंकि छिपा हो रहता है तो 1 डाल दिए।
अब हम लोग क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का शॉर्टकट तरीका बताया था कि सबसे बड़ा नंबर को देखना है, और ये सबसे बड़ा नंबर को आप यहाँ देख लीजिए और उसके बाद सबसे इसको डिवाइड कीजिए। क्या लगता है, यस 1 का टेबल में तो होगा ही, 2 का टेबल में भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है, यानी कि एलसीएम आप डायरेक्ट 8 निकाल लीजिए। ठीक है, 8 का टेबल में 8 कितना बार में आ रहा है, 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, 1 इंटू 1। अब यहाँ पे 4 का टेबल में 8 2 बार में, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 जितना बार में आता है उससे ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 चौका 8, 4 तिया 12 प्लस 1 का 8, 8 है का 8, तो ये हो गया आपका। अब इसको डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, ऐसे तो 2 2 करके जोड़ा जाता है, 6 और 1 7, और इसको जोड़ दीजिए 8 और 2, 10 का 0 1 और ये 2, ऐसे करके 8, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं। 7 और 0 यहाँ 7 हो गया, और ये 2 का 2 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो देख पा रहे होंगे ये है। तो इसी तरह का और भी आपका है, जैसे ऑप्शन मान लेते हैं कि थर्ड चलते हैं हम लोग। यहाँ थर्ड में हम लोग को क्या करना होगा, सो देखिए थर्ड वाला में क्या करना होगा। इसमें भी हम लोग को थर्ड में जो दिया हुआ है उसमें x इक्वल टू माइनस पाई रखना है। ये थोड़ा सा आपको देखकर हार्ड लगता होगा, रियल में हार्ड है। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को उतारते नहीं, इसी में रखते हैं। x के जगह में क्या रखना है, माइनस पाई, प्लस में है तो माइनस में रखेंगे, तो माइनस पाई का क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1। देखिए यहाँ पे इंटू देने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी ब्रैकेट हो जाता है तो वो इंटू माना जाता है। अब चलिए इसको, ये तो बताया था ना कि अगर पावर, अगर माइनस में कोई चीज़ रहता है उसका पावर अगर ऑड नंबर में रहता है, यानी 3 5 7 1 इस तरह, तो माइनस में ये आंसर आता है। तो इसका हो जाएगा माइनस पाई क्यूब, और ये देखिए ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा तो 3 पाई स्क्वायर। ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 पाई, और ये प्लस 1 हो गया। तो रिमाइंडर आपका, यहाँ रिमाइंडर आपका कितना बचा, तो यहाँ रिमाइंडर आपका देखिए 27/8 बचा, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा। तो अब आगे और कोई सॉल्व होगा क्या, देखते हैं। यहाँ पाई का क्यूब है, और यहाँ पे पाई का स्क्वायर है, यहाँ पाई है, और यहाँ बिना पाई वाला है, यानी कि सभी टर्म 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म अलग अलग है, इसीलिए आंसर आपका यही हो गया। यानी कि रिमाइंडर आपका यही बच गया, रिमाइंडर ये हो गया, उसका रिमाइंडर वो हो गया, और इससे पहले वाला का रिमाइंडर 0 था, जो सबसे पहला वाला था। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन है नंबर 4, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, अगर बेसिक जानते हैं तो आप शॉर्ट अब इसमें बना लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसमें तो भाई x पहले था, x पहले था, x पहले था, यहाँ तो x पहले नहीं है, यहाँ तो 5 पहले है, 2x बाद में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिए कि 2x को यहीं रहने दीजिए, और 5 उधर चला गया, माइनस कहीं चर्चा नहीं है वहाँ पे, तो प्लस में, इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे ये -5 और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाता है, तो ये यानी कि अब आपको x इक्वल टू -5/2 रखना है सब जगह। तो चलिए रखिए, -5/2 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 और प्लस 1। तो ये देख रहे हैं, तो आपको तो पहले पता है, ये आंख बंद करके इसको माइनस में पहले लिख देना है, क्योंकि पावर ऑड नंबर में है, यानी विषम संख्या में है। अब इसका 5 का पावर 3, तो इसको 3 बार कीजिए, तो 5 5 25 25 25 5 5 25 25 25 125 हो गया, और नीचे हो गया 8। अब ये देखिए ये प्लस में आया कि माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस है तो प्लस में आ गया आंसर। तो 5 5 25 और ये 3 25 दिया 75, और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए माइनस में आ जाएगा, 5 दिया 15, और नीचे हो गया 2 और प्लस 1। देखिए ये भी बाई में है, और ये बाई में नहीं, तो 1 डाल के हम लोग बाई में करते हैं। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो है 8 4 2 और 1 है, फिर देखिए वही वाला आ गया। तो इसमें आप देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका, सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो 8 से देखिए ये सभी, ये 8 से 8 सभी से डिवाइड लगेगा, हाँ 1 से लगेगा, 2 का टेबल में भी, 4 का टेबल में, यानी आपका एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 लिखकर, और ये अलग अलग जो था इन लोगों में ये लाइन, ये अब एक लाइन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि 8 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो 1 बार में आया, तो 1 से इसको ऊपर वाला को, जस्ट ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, और जो साइन है वो साइन आपको साथ में लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पे 4 के टेबल में 8 2 बार में, तो 75 दूना 150। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में 8 4 बार में, तो इसको 15 के 15 चौका 60 हो गया ये,
और प्लस यहाँ पे 1 का टेबल में 8 8 बार में, तो 8 1 आया 8। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक कर देते हैं, प्लस माइनस में यहाँ घटाने में बड़े लोग भी मिस्टेक करते हैं। इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। देखिए करना क्या है, ये नंबर एक माइनस में एक प्लस में है, तो हमेशा घटाते हैं। तो घटाते हैं तो 150 में से 125 गया तो कितना बचा, 25 बचा। लेकिन घटाने के बाद बड़ा के आगे जो साइन रहता है वही साइन यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ बड़ा के आगे प्लस का साइन है तो प्लस साइन हो गया। अभी इन दोनों में देखते हैं, यहाँ भी एक माइनस एक प्लस, यानी कि हम घटाएंगे। तो 60 में से 8 घटाइए, तो 60 में से 8 घटाएंगे, तो 60 में से 8 घटाएंगे तो 52 बचेगा। लेकिन बड़ा के आगे माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया और यहाँ 8 हो गया। अब इसको भी घटाइए, एक प्लस एक माइनस में, तो 52 में से 25 जाएगा तो कितना बच गया, 27। लेकिन बड़ा के आगे माइनस का चिन्ह, माइनस दे दिया और यहाँ पे 8, तो ये आपका शेष बच गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब तो ये तो वन क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। अब इसी में और भी क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द रिमाइंडर। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। देखिए इसमें क्वेश्चन चेंज रहता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसी कारण से आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसको बता दूँ। लगभग क्वेश्चन सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें है आपका x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई, अब यहाँ इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ये x माइनस ए से इसको डिवाइड करना है। तो अभी आपको पता चल गया होगा, x माइनस ए से डिवाइड करना है, यानी कि सॉल्यूशन में आपका होगा x इक्वल टू हम लोग कितना रखना है, a रखना है। कहाँ रखना है, इसमें रखना है। तो चलिए रख दीजिए, x की जगह में a है तो a³ हो जाएगा, माइनस यहाँ a पहले से है और a यहाँ रखेंगे तो a² और a, तो ये भी a³ हो गया, और प्लस यहाँ 6x की जगह में a रखना है तो 6a हो गया और माइनस a हो गया। ठीक है। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अभी देखिए 6 से प्लस में माइनस में इसको घटा देते हैं तो कितना बच गया, 5a बच गया। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये समझ में आ गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन है, इसको मैं लगातार बता ही देता हूँ। अब हमको बोला है कि चेक वेदर, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, चेक करना है आपको, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यानी कि कहने का अर्थ इसका यही है कि आपको चेक करना है कि क्या ये 7 + 3x जो है वो 3x³ + 7x का फैक्टर है, यानी इसका ये जो है ये इसका गुणनखंड है, ये हमको चेक करना है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो वही बताए थे कि यहाँ पे पहले देखिए क्या है, 7 + 3x है, तो 3x को यहाँ रहने दीजिए और 7 उधर चला गया तो माइनस में हो गया। x इक्वल टू हमको -7/3, x इक्वल टू -7/3 इसमें रखिए। यदि रखने के पश्चात अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है, रिमाइंडर यानी 0 हो जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर यानी कि शेष 0 नहीं आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ रखिए 3 लिखिए, उसके बाद यहाँ पे -7/3 का पावर 3 रखिए, प्लस यहाँ पे देखिए 7 × -7/3 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये तो आ जाएगा क्या चीज़ में, ये आपका माइनस में ही आएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे क्यूब है इसलिए माइनस में हो गया। तो 7 × 49 हो गया और गुने 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से 3 हाथ में 6, 7 चौका 28, 28 और 34 हो गया। ठीक है। और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 3 जा 9 और 4 तिया 12 का 2 हाथ में, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पे हो गया 1029 माइनस में, और नीचे हो गया 3 तिया अभी यहाँ पे कट सकता था,
लेकिन चलिए हम लोग अभी इसमें और नहीं काटते हैं, इसमें कॉमन भी हम लोग ले सकते थे, लेकिन चलिए इसको हम लोग अभी इसमें पूरा मत काटिए। चलिए ये ऊपर वाला को हम लोग कर लिए और इतना आया 343, इसको हम लोग 343 लिखते हैं क्योंकि काटने में हम लोग को सुविधा होगा। तो 3 माइनस में आ जाएगा 3 गुने 343 और नीचे हो गया 27, 3 3 9 27 और ये माइनस हो गया 7 7 49 और नीचे हो गया 3। अब इसको काट दीजिए, 3 को 9 से काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 और 3 में एलसीएम क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए 22 में आ गया, फ्रैक्शन नंबर में आ गया, तो इसको भी फिर हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 का पारा में 3 आ रहा है तो यस आ रहा है, तो यानी 9 एलसीएम आपका हो गया। 9 का पारा में 9 एक बार में, तो ये 343 आ गया। यहाँ देखिए आगे माइनस था, माइनस लगा दिए, और माइनस यहाँ 3 का पारा में 9 3 बार में, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2 और 4 तिया 12 2 14, ये हो गया। अब दोनों जो है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो साइन माइनस का रहेगा, लेकिन ये नंबर प्लस हो जाएगा। तो 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 4 4 8 और 1 9 और 3 और 1 4 हो गया बटा 9। अब ये तो कटेगा नहीं, कटेगा भी तो 0 आएगा नहीं। सबसे पहली बात है कि ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ये शेष आ गया, यानी कि यहाँ शेष जो है वो 0 नहीं आया, तो इसलिए यह इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ लिख देना नो, इट इज़ नो अ फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर ये नहीं है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सब क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा होगा। और अब इसी में कुछ हम लोग चलते हैं 2.4 का, 2.4 का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें लेके चलते हैं, जो कि मिडिल स्पीड वगैरह सब है। लेकिन ये मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं आगे और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अभी आप इतने रहने दीजिए, आगे वाला वीडियो जब आप पाएंगे तो आप देखेंगे उसमें इसके बाद 2.3 है, ये 2.4 चैप्टर अलग से मैं बताऊंगा। धन्यवाद साथियों।